रणखंड गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो कभी देवी काली को समर्पित था, लेकिन अब वह खंडहर में तब्दील हो चुका था। गांव वालों का मानना था कि मंदिर में एक प्राचीन शक्ति छिपी है जो अच्छाई और बुराई दोनों को जन्म दे सकती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है जहां काला जादू की किताबें और मंत्र छिपे हैं। जो कोई भी इन मंत्रों का गलत इस्तेमाल करता उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जो गांव की इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। वह एक शिक्षित परिवार से था और विज्ञान में विश्वास रखता था, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त रमेश अंधविश्वासों में बहुत यकीन करता था। रमेश हमेशा वीरेंद्र को मंदिर के रहस्यों के बारे में बताता, लेकिन वीरेंद्र उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहले तो कुछ लोग रात में जंगल से अजीब आवाजें सुनने लगे। फिर गांव के कुछ जानवर अचानक मरने लगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में मंदिर के आसपास एक काली छाया देखी जो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि कोई काला जादू कर रहा है। वीरेंद्र को यह सब बकवास लगता था, लेकिन रमेश डर के मारे उसे मना करने लगा कि वह इस मामले में न पड़े। लेकिन वीरेंद्र की जिज्ञासा ने उसे मंदिर की ओर खींच लिया। उसने फैसला किया कि वह एक रात मंदिर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रमेश ने डरते डरते उसका साथ देने का फैसला किया। एक अंधेरी रात जब चांद बादलों में छिपा था, वीरेंद्र और रमेश मंदिर की ओर निकले। मंदिर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जहां हर कदम पर अजीब सी सनसनाहट थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उनसे कुछ कहना चाहता हो। मंदिर के खंडहर में प्रवेश करते ही वीरेंद्र ने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान और प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। रमेश डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वीरेंद्र ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी सीढ़ी देखी जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियां इतनी संकरी थीं कि एक बार में केवल एक व्यक्ति ही जा सकता था। वीरेंद्र ने टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगा। रमेश ने पीछे से उसका साथ दिया। नीचे एक गुप्त कक्ष था जहां एक पुरानी किताब रखी थी। किताब का कवर चमड़े का था और उस पर एक अजीब सा निशान बना था जो किसी पंजे जैसा दिखता था। वीरेंद्र ने जैसे ही किताब खोली, उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। किताब में काले जादू के मंत्र और विधियां लिखी थीं। कुछ पन्नों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने इसे बलिदान के साथ लिखा हो। उसी रात जब वीरेंद्र और रमेश किताब पढ़ रहे थे, मंदिर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। उस छाया का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। रमेश डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत दिखाई और उससे सवाल किया, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? छाया ने भारी आवाज में कहा, मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। यह किताब तुम्हारे लिए नहीं है। इसे वापस रख दो, वरना तुम्हें और पूरे गांव को भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वीरेंद्र ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए किताब को अपने साथ ले लिया। उसे लगा कि वह इस किताब का अध्ययन करके गांव की समस्याओं का हल निकाल सकता है। लेकिन जैसे ही वह किताब लेकर मंदिर से बाहर निकला, गांव में और भयानक घटनाएं शुरू हो गईं। लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगीं और रात में भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। वीरेंद्र को अब समझ आया कि उसने गलती कर दी थी। उसने रमेश के साथ मिलकर गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति पंडित रामदास से मदद मांगी। पंडित जी ने किताब देखी और बताया कि यह काल सर्प ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन काले जादू की शक्तियां बंद हैं। इस किताब का गलत इस्तेमाल करने से एक दुष्ट आत्मा जागृत हो सकती है जो गांव को तबाह कर देगी। पंडित जी ने बताया कि इस किताब को वापस मंदिर में रखना होगा और एक विशेष पूजा करनी होगी ताकि दुष्ट आत्मा को शांत किया जा सके। लेकिन इसके लिए एक बलिदान की जरूरत थी। नहीं, किसी प्राणी की नहीं, बल्कि वीरेंद्र को अपनी जिज्ञासा और अहंकार का बलिदान देना था। उसे स्वीकार करना था कि कुछ चीजें इंसान के नियंत्रण से बाहर होती हैं। पंडित जी के मार्गदर्शन में वीरेंद्र और रमेश ने मंदिर में पूजा की तैयारी शुरू की।
लेकिन दुष्ट आत्मा ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। रात में भयानक तूफान आया और मंदिर के आसपास काली छायाएं मंडराने लगीं। वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किताब को मंदिर के गर्भगृह में रखा और पंडित जी के साथ मंत्रों का जाप शुरू किया। पूजा के दौरान दुष्ट आत्मा ने वीरेंद्र के सामने उसके डर का रूप लिया, उसके पिता की मृत्यु जिसे वह बचपन में खो चुका था। लेकिन वीरेंद्र ने अपने डर का सामना किया और मंत्रों का जाप जारी रखा। आखिरकार एक तेज रोशनी मंदिर में फैली और दुष्ट आत्मा चीखते हुए गायब हो गई।